दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और यह एक विभागीय आदेश है, जी हाँ, जो कि कार्यालय आदेश के तौर पे इसको जारी किया गया है जिला अररिया से। अब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अररिया से इसको जो है प्रकाशित किया गया है। क्या कहा गया है इस आदेश में, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक आदेश दिया गया है, एक विभागीय निर्देश दिया गया है कि 25 जून यानी कि 2024 है ना, याद रखिएगा, से ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर अटेंडेंस मार्क करना अनिवार्य है। किसको अनिवार्य है? तो सभी शिक्षकों का अटेंडेंस वहाँ पे मार्क होना चाहिए। अब यहाँ पर खासकर मैं अगर बात करूँ टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों का, तो जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक हैं या डेटा ई कोष एप्लीकेशन की वेबसाइट पर विभागीय स्तर पर अपलोड किया उनका गया है डेटा, है ना, उनको यहाँ पे नहीं करना है कुछ भी अपलोड, है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे जो है आदेश दिया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। किसको? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, यानी कि आप किस प्रखंड के तहत आते हैं उनको ये आदेश दिया जा रहा है। तो ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अररिया जिला से ये अपडेट आया है और ये कार्यालय का आदेश है कि ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर अटेंडेंस मार्क करना अनिवार्य है। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत जिन शिक्षकों का डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं है, इस संबंध में ये निर्देश दिए जाते हैं। क्या निर्देश दिए जाते हैं कि जिन शिक्षकों का डेटा ई शिक्षा कोष के वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, ऐसे शिक्षक टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म, है ना, तो ऐसे शिक्षक जिनका टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा भरकर 24 घंटे के अंदर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। तो ये कार्यालय का आदेश है। कार्यालय आदेश कर रहा है। किसको आदेश कर रहा है? तो आदेश किया जा रहा है वैसे सभी शिक्षकों को जो कि टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, तो अपना डेटा भरकर 24 घंटे के अंदर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंडीय अधीन प्रपत्र अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब जिस प्रखंड के वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वहाँ पर उनका जो कार्यालय है, उस कार्यालय में आपको सुनिश्चित करना है यहाँ पर इनका डेटा। अब ये क्यों किया जा रहा है? चूँकि देखिए अभी हाल ही के दिनों में एक और लेटर आया था जिसमें कि आप लोग का सैलरी के बारे में बोला गया था कि 25 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में सैलरी एनी हाउ आपको अपडेट हो जाना चाहिए। तो उन्हीं सभी कार्यों को लेकर यहाँ पर हर एक जिला में ऐसे आदेश जाएंगे। और स्थानांतरित यहाँ पर शिक्षकों की अगर बात की जाए, या वैसे विद्यालय मर्ज वाले शिक्षक, है ना, जैसे कि बहुत सारा विद्यालय उत्क्रमित विद्यालय है ना, जैसे कि 10 तक था उसको 12 तक किया गया, या 8 तक था उसको 10 तक किया गया। तो वैसे विद्यालय मर्ज वाले शिक्षकों के मामले में एक ऐसा आवेदन जो कि वंचित विवरण अंकित करते हुए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए भी है जो कि ट्रांसफरेबल टीचर हैं या फिर जो विद्यालय मर्ज हुए हैं, वैसे शिक्षकों का भी आवेदन एक लेना है यहाँ पे, और उनको भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना है, जो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय समय पर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी आपका डेटा जाएगा और ये भी डेटा जाएगा, सभी का डेटा यहाँ पर जाएगा। और देखिए खासकर यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले शिक्षकों को कहा जा रहा है कि अंतर्गत जो भी कार्यरत शिक्षकों का डेटा ई शिक्षा कोष के वेबसाइट पर विभागीय स्तर से अपलोड किया जाना है, अतः इन्हें प्रपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनका तो जानकारी जो है आपको ई शिक्षा कोष पे ही अपलोड होगा। इनका नहीं था, इन लोगों का जो कि मर्ज वाले थे और स्थानांतरित थे, तो इनका यहाँ पे अपलोड किया जाने का आदेश दिया गया है। और वैसे शिक्षक जिन्होंने टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म ही नहीं भरा है, तो अपना डेटा 24 घंटे के अंदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को करेंगे उपलब्ध, ये जानकारी दी गई। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो अंतर्गत कार्यरत शिक्षक हैं, वो डेटा ई कोष के वेबसाइट पर विभागीय स्तर में, है ना, विभागीय स्तर से अपलोड किया जाना है उनका, अतः उन्हें प्रपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी थी दोस्तों यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों के लिए भी कि आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे शिक्षक जो कि स्थानांतरित हैं या फिर मर्ज किए हुए विद्यालय से हैं, या फिर अपने टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी नहीं भरा है, तो आप 24 घंटे के अंदर ये उपलब्धता अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दीजिए, और वो जो है अधो हस्ताक्षरित करके जो है आपको प्रपत्र जो है आपको उपलब्ध करवाएंगे कार्यालय में।
ये जानकारी थी दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, आप भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विभागीय और शिक्षा से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित ऐसे और भी अपडेट लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और कुछ नई वैकेंसीज़ की अपडेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।